जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको क्या कहा जाएगा? अंधश्रद्धा। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं, तो यहाँ भी क्या कहेंगे? ये भी अंधश्रद्धा है। बाबा बाबा कहते रहते और बाबा को पहचानते जानते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं महिमा में? क्या गाते हैं महिमा? मात पिता हम बालक थे। लेकिन राम सीता के आगे जाएंगे तो भी मात पिता, शंकर पार्वती के सामने जाएंगे तो भी मात। अब कितने मात पिता वाला सोचो, है ना? जैसे आजकल दुनिया में फैशन हो गया ना, किस चीज का? चाचा चाची को भी मम्मी पापा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, हाँ, और ताऊ ताई को भी मम्मी पापा, दादियों को भी क्या है? अब दादी को भी नानी जी नहीं, माँ बड़ी। जैसे ऐसा ना जो बच्चा है देवता हो या देवती, छोटे पर में रह लगो वहाँ जाके, हाँ, तो उसे नाना नानी ना कवा के सीधा माँ जी माँ जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितने माता पिता कहेंगे? जन्म तो एक से मिलता है ना, तो असली माता पिता तो वही है ना। लेकिन यहाँ देखो जो आया उसको माता पिता। भारतवासी बिल्कुल जानते ही नहीं है। क्रिश्चियन बोधि आदि अपने क्राइस्ट को बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था, झट बता देंगे। आप भी बता देंगे माता जी? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, कब आए थे? हाँ जी, द्वापर में। कितना समय हुआ? 12.5 साल में। कितना समय? 2000 वर्ष। बाबा ने कहा हमें भी पता होना चाहिए ना, सारा कल्प वृक्ष के अंदर लिखा हुआ है। आप तो पढ़े लिखे हो, देखा करो चित्रों में क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं, अगर हमारी याद होता है ना, बस बहुत सी जगह मुस्लिम हैंड मिल जाती है, जैसे हम बताने लगते हैं तो कह रहे हैं हम बताते हैं। आपको कैसे पता? हाँ, एकदम कह रहे हैं आपको कैसे पता हमारा धर्म तब है? हमें सारी बायोग्राफी का पता कहीं से। तो बाबा कहते हैं बच्चे पता होगा तभी तो नशे से कह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं भारतवासी किसको भी पूजते हैं उनको पता नहीं कि ये कौन है। बाकी धर्म वाले अपने धर्मों के बारे में सब बता देते हैं। ना वो शिव को जानते, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। बताइए, कोई भी तो ऐसा नहीं जिसको वो कहे कि हाँ अच्छी तरह जानते हैं। अगर श्री कृष्ण जी के लिए कहे कि वो श्री कृष्ण जी को जानते हैं तो उनके लिए भी उल्टा बता दिया। वो तो है, बस वही जन्म कहाँ लिया और बता कहाँ दिया, है ना। युग का भी समय का भी नहीं पता है बेचारों को, कुछ नहीं पता, बस चल रही है गाड़ी। हम भी ऐसे सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है? देखो हम भी ऐसे थे, लेकिन जब हमें समझाया गया तो हमने समझ लिया, हमने, है ना, समझ आ गया। और वो तो समझने को तैयार नहीं। हाँ जी का पाठ पढ़ लिया हमने, तुरंत ही हमारे सेट हो गया, सुना और सेट हो गया दिमाग में। ऐसे ही अंदर ये क्वेश्चन नहीं चला, अरे ये तो द्वापर में आए थे, कैसे बता रहे इस समय? नहीं चला ना, नहीं चला, भी सब सेट हो गया। तो सेट हो गया। बाबा कहता ना मुझे अनपढ़ बच्चे बहुत पसंद है। तो शास्त्र जिन्होंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े वो बहुत अच्छे। जिन्होंने शास्त्र पढ़े भी हैं और वो देवता कुल की आत्मा है तो निश्चय एकदम निश्चय उन्हें सत्य दिखाई जाता है। हाँ, ये सत्य बात है, एकदम सत्य टच होता है। नहीं, मुझे तो वहाँ पर टच हुआ था कि श्री कृष्ण भगवान नहीं और गोपिका लहंगे चुनने वाली नहीं। हाँ, मुझे तो यहाँ टच हुई थी ज्यादा बात, वो जब तक तो बाबा का ज्ञान भी नहीं मिला था। तो बाबा कहते हैं बच्चे बेचारे कुछ भी जानते नहीं है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे,
हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही सारी गंवा दी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं। पहले तो कृष्ण को ही दिखाते थे, अब तो नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं। तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण बनता है। सिद्ध हो गया ना, वही नारायण बनता, कोई और नहीं। परंतु इन बातों को बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, है ना, वैज्ञानिक मिसाइलें बनाने वाले। और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह है दैवी भाई। कितना फर्क है। आसुरी भाइयों में फूट और दैवी भाइयों में प्यार। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ होता है। कैसे? जैसे कहानी में बताते हैं कि एक बार किसी के घर पे 3 साधु पहुंचे। वो साधुओं ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई निकल करके आए तो पूछा, आइए, कहाँ से आए हैं आप? तो बोला, हम तीनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों में से एक अंदर आ सकता है। आप बताइए आपको किसको अंदर लाना है? तो बोला, एक अंदर आ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन है? नाम बताया अपना अपना। एक ने नाम बताया कि मेरा नाम पैसा है। दूसरे ने बताया कि मेरा नाम है, क्या बोलते हैं उसे, दिमाग से निकल गया, जो तरक्की करते हैं ना, मेरा नाम समृद्धि। हाँ, उसने कुछ और नाम लिया। और एक ने कहा मेरा नाम प्यार है, तरक्की। उसने कहा मेरा नाम तरक्की है। दीदी प्रेम और प्यार, हाँ, ये कुछ थोड़े अलग नहीं थे, या एक ही बात है, एक ही है। तो एक ने कहा पैसा, एक ने कहा तरक्की और एक ने कहा प्यार। तीनों में से आप किसे अंदर बुलाना चाहते हैं? तो व्यक्ति ने कहा किसे बुलाऊं? तीनों चीजें जरूरी है जिंदगी में। पैसा भी जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं। पैसा घर में नहीं है तो प्यार भी खत्म हो जाता है ना, तकरार होती है ना। पैसा होता तो लड़ाई भी होती है। हाँ, दोनों चीजें, लड़ाई कम होती है, मुझे दे लड़ाई कम होती है। आज के समय में तो दीदी जहाँ पैसा वहाँ भी लड़ाई है। कलयुग में तो उल्टा होगा। अहंकार के वश। बाकी जहाँ जरूरत होती है तो वहाँ भी लड़ाई होती है। दोनों तरह से होती है ना। कहीं अहंकार वश होती है तो कहीं जरूरतें हमारी पूरी नहीं होती है तब होती है, और जरूरत पूरी होती है तो शांत हो जाते हैं। दोनों तरह से होता है। तो सोच में पड़ गया बेचारा। और व्यक्ति तरक्की भी करना चाहता है ना, और घर में प्यार बना रहे वो भी चाहता है। सोच में पड़ गया। मैं कहा चलो अभी मैं 1 मिनट अंदर से होके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। तो अंदर गया, सोच में पड़ गया किसे बुलाऊं। आया 1 मिनट के बाद तो बोला वो आ जाए, प्रेम आ जाए, प्यार आ जाए। बोला अच्छा। उन दोनों ने कहा हमें क्यों नहीं? तो बोला कि देखो, घर में अगर प्रेम है, आपस में प्यार है तो रूखी रोटी भी खा लेगा, है ना। तो इसलिए मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने कहा आप अंदर गए, पूछ के आए तो कहा प्यार को अंदर ले आओ। तो जब वो अंदर आए तो अंदर आके देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ। तो उससे पूछा, आपने पूछा किससे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बोला मेरी माँ थी। लास्ट समय जब माँ ने शरीर छोड़ा तो मेरी माँ ये पाठ पढ़ा के गई थी, बेटा अगर दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया में तुम्हें पैसा चाहिए, उन्हें सुख पाना है पैसे का, तो ना पैसे को चुनना ना तरक्की को चुनना, लेकिन जहाँ प्यार हो उसको तो चुनना। तो दोनों चीज अपने साथ आ जाएगी। तो वहाँ देखा उसने कि जैसे ही प्यार ने एंट्री करी तो थोड़ी देर में वो दोनों भी अपने आप ही आगे उन पर रुका नहीं गया। हाँ, उनसे पूछा कि भाई तुमने तो कहा था एक ही
भाइयों में से, तो फिर आप दोनों क्यों आ गए? तो जवाब दिया कि जहाँ प्यार है उन दोनों के साथ हम ऑटोमेटिक जुड़े। तो बाबा हमें क्या सिखाता है? दीदी यहाँ है ना सब सत्युग में प्यार ही प्रेम ही है होगा, ना, आत्मा प्रेम है। तो प्यार होगा तो चारों तरफ सुख ही सुख होगा। अब यहाँ पे लक्ष्मी का ही आह्वान करते हैं, दीपावली पर भी, नवरात्रि पर भी, हर जगह लक्ष्मी का आह्वान हो रहा ना। हाँ जी। और पिता को भूलने बैठे, और बोला जब पिता को नहीं, एक दिन मुरली में आया था कि भाई लक्ष्मी को पूछते ना, लक्ष्मी को बोलते लक्ष्मी धन कहाँ से लाएंगे, लाएगा तो वही, देगा तो वही। कमा तो नारायण ना कमा के लाएगा, उसको नहीं पूछते। हाँ। तो मैंने एक भाई से बोल दिया था ऐसी, मगर भाई पहले पिता को मना लो तो माता तो बना भी आ जाएगी ना, और जहाँ माता पिता बच्चे ऑटोमेटिक वही है। बिल्कुल। तो जी सही कह रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो यहाँ परिवार में क्या हो गया, वो आसुरी भाई और ये दैवी भाई। तो इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है, तो उनमें आपस में सहयोग वाली भावना है। दोनों भाइयों का वहाँ क्या हुआ, शास्त्रों में दिखाते क्या हुआ, झगड़ा हुआ। बरोबर जीत किसकी हुई, पांडवों की। विनाश किसका हुआ, कौरवों का। यहाँ बैठे वे भी बल मम्मा बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। निश्चय नहीं रहता, एक कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है ना, बुद्धि चारों तरफ से हटा के एक बाप में लगाना है। अभी संडे की मुरली में बाबा ने पूछा था ना, याद है सबको? क्या पूछा था? 1 महीने की बात पूछी थी, है ना? 1 महीना कौन रह सकता है? मैं और मेरा बाप। कर्म करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया, उसमें खास खोल के बता दिया कर्म तो करना है, लेकिन संबंधों में मैं और मेरा बाबा 1 महीना कौन रह सकता है, ऐसे बाबा ने पूछा। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर पे बैठते हो तो वो भी तो कर्म है। बिल्कुल, श्वास हम ले रहे हैं, ये भी कर्म में आता है। तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। यहाँ तो देही अभिमानी बन बाप को याद करना नई बात हो गई ना, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास तुम बैठे हुए हो, उनको जानते नहीं, वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है फिर भी जानते नहीं क्योंकि निराकर है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उस पर उनकी मत पर चलते नहीं तो फिर आश्चर्यवत भागवती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। बख्तावर माना किस्मतवान कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है, चारों तरफ देखो तो दुख ही दुख है। यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो, यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सत्युग में होती है। यह है पतित मनुष्य, पावन देवता इस सत्युग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे, है ना। डायरेक्ट बाबा से वही मिल सकते हैं ना, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे
सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बना तो देवता भी बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह है किंगडम स्थापन हो रही है, मतलब राजधानी स्थापन हो रही है। और इस्लाम बौद्ध आदि कोई किंगडम की स्थापना नहीं करते, वो कोई राज्य स्थापन नहीं करते, वो धर्म की स्थापना करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर कृष्ण धर्म की स्थापना किया। फिर जो कृष्ण धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती हैं। अभी सब कृष्ण की आत्माएं यहाँ आ चुकी हैं, परम धाम से नीचे आने सब। अभी अंत में सबको वापस जाना है, तो वापस जाना तो आना पड़ेगा ना नीचे। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस बेचारी जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए तो निराकारी दुनिया में जा सके। इसीलिए बुलाते हैं ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है तब आपको आना पड़ता है श्रेष्ठाचारी बनाने। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं। भाई जी क्या बता रहे हैं बाबा? विनाश के लिए कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं। भ्रष्टाचारी दुनिया एक दो को मारने के लिए कितना उतावलापन रहता है खत्म करने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं और दूसरा फिर नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड आदि अर्थक्वेक होगा तो कितने बेचारे नाहिक मरेंगे। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि खाद तो बननी है ना। किसके लिए खाद बननी है? हाँ, तभी तो अच्छी उपजाई होगी ना, खेती अच्छी होगी। खाद डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पवित्र बन के जाएंगे वो पवित्र चीजें खाने को पूरी मिलेंगी। का गोबर डालना है, वो देखो शरीर का खाद लगा। हाँ, पूरे सब खाते बन जाएंगे ना ये। कौन किसको अंतिम संस्कार करने वाला रहेगा क्या? तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए। प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। हाँ जी, प्रैक्टिकल जो चल रहा है देखो आजकल कहाँ किसकी शमशान में लाश में जल रही है। जैसा वहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे कोई गाजा में हाँ, पूरा ना गाजा हो अंतिम रहा है। संस्कार हो रहा है ना उनकी 13 में हो रही है। कुछ भी नहीं तो हो मेरे वहाँ तो कुछ नहीं हो कुछ रहा भी ना। नहीं हो वहाँ तो भागना पड़ रहा है बस निकल लो। क्या कर रहे हो? भाग लो घर छोड़ के बस। अब भी चल रहा है। कहाँ? कितने? इजराइल का गाजा पे अच्छा, ये देखा हम 50,000 समाचार देख आदमी नहीं ना घर पाते छोड़ के ना, भागे। इसलिए पता नहीं। कल बहुत कैसे ज्यादा निकलेगा चल रहा नेट पे है, से? बहुत ज्यादा। नेट पे से कैसे निकलेगा? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इसलिए अपनी तपस्या को क्या करो, ज़्यादा बढ़ा। तीर और पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बाबा कर दो कल्याण सबका। तो बाबा कहते हैं बच्चे गंध की ही तो खाद बनती है ना। चीज सड़ जाती है उसी की तो खाद बनती है ना। तो सबके शरीर क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो इस समय सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति है। सत्युग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग किसको कहा जाता है यह बेचारों को पता नहीं है।
अब तुम तो सब कुछ जानते हो, स्वर्ग को तो सब याद करते रहते हैं। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर है कि पुनर्जन्म भी कहाँ लेंगे। कलयुग में लेंगे। इतने भी लोगों को अक्ल नहीं है, है ना। तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्ग में कैसे जाएगा। तो बाप कहते हैं ये सब बना हुआ ड्रामा है। जैसे साहूकार मनुष्य है, वैसा फर्नीचर अच्छा होगा, गरीब के पास टिकट होकर होगा। टिकट होकर मतलब छोटा मोटा साधारण चीजें होंगी। साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सत्युग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती है, बांस नहीं होती। यहाँ तो बांस होती है। बांस मतलब बदबू होती है। इसीलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती कहेंगे। जिसे ढूंढ रहे थे और अब उसे बार बार भूल जाते हैं तो ये क्या कहेंगे, बदकिस्मती। बदकिस्मती। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। 100% नंबर वार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना और कहाँ नौकर चाकर बनना, कितना अंतर है। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहां सिर्फ धर्म पिताएं अधिष्ठापन धर्म की करते, यहाँ माता पिता हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग था परंतु अभी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उनकी संतान भी कैसी होगी, पवित्र होगी ना। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कहते हैं, भारत को ही मदर कंट्री कहते हैं। इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं, है ना। अमेरिका माता की या लंदन माता की या किसी और देश की बच्चे हैं तो, हाँ बच्चे हैं वो। बच्चे हैं तो। सत्युग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, खुलते खुलते रुक जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबर पार है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद करते नहीं। क्या नाम दिया बाबा ने, पत्थर बुद्धि। 5 मिनट भी याद नहीं करते। अब ऐसे कितने बच्चे होंगे 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा। ताला खुल तो गया है ना, लेकिन पूरा नहीं खुलेगा तो उससे निकलेगा कैसे बाहर। निर्वाण का पूरा खुलता है। सारा मदार याद पर है। कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब उसे वो प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी। एड्रेस तो डालना पड़ेगा ना। हाँ, नाम भी नहीं डाला तो नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है। हम कौन से दादा दादियों को चिट्ठी लिखते। आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रहे। तुम सच्चे
सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद के सुख शांति के लिए, है ना। कोई भी मेहनत करता है तो किस लिए करता है? आराम के लिए, सुख के लिए। और वो ना मिले तो फिर उस मेहनत करने का फायदा क्या? यह बेहद की बातें बेहद का बाप समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये सब बातें समझ सकते हैं। बाप के पास ऑटो में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ जाता है तो जो जमा किया वह भी ना हो जाता है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को भी तुम दान देते हो। ठीक है, दान देते हो मतलब सहयोग देते हो, सहयोग देते हो, है ना। मूल्य के पॉइंट मूल्य के पॉइंट सुनाते हो, मतलब आगे बढ़ाने की मदद, चाहे वो ज्ञान के द्वारा करे, चाहे वो स्थूल धन से भी कहीं हम एक दूसरे को सहारा देते हैं तो वो भी सहयोग में। भले बाबा के खाते में नहीं जुड़ा, लेकिन किसके खाते में जुड़ गया वो? किसके खाते में जुड़ गया वो? हमारे खाते में जुड़ा। वो आत्मा बंध गई, कभी ना कभी हमें सहयोग आवश्यक रहेगी, उसके दिल में जगह बन गई ना। ठीक है, तो अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास क्षमता है सहयोग करने की तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। ये लौकिक की बात चल रही है, ठीक है। जैसे बाबा तो कहता है कि देहधारियों से लेन देन न करना, ऐसा पतित आत्माओं से लेन देन न करना। हाँ, ऐसे लेन देन के लिए नहीं कहा बाबा ने, उधार के लिए नहीं, वो सहयोग की बात है, सहयोग की बात है। जो लेने की भावना भूल जाओ ना, फिर। हाँ लेके भूल जाओ, आपको देख दिख भूल रहा जाओ। है लाचार है ना, देख के भूल अच्छी जाओ। आत्मा है, भले वो बाबा को नहीं जानती है, आपके रिश्तेदार हैं या गली मोहल्ले अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, लेकिन उसका पाठ नहीं है बाबा से जुड़ने का, लेकिन व्यवहारिकता और उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। व्यसन नहीं है किसी भी तरह का, कोई ऐसा संस्कार नहीं है, और आपकी लगता है कि बेचारा है, जो बेचारा आपकी नजरों में है ना। एक तो वो होता है कि भाई नुकसान कर रहा है, वो बेचारा नहीं हो तो बेवकूफ है हमारी नजरों में। लेकिन बात कर सच रहा। में अच्छी आत्मा है तो वो तो बेचारा हो गया ना। तो उस बेचारे की जो मदद करते हैं तो उसके हमें दुआ मिलती है। मतलब जिसके अंदर कुछ भी ऐब है, हाँ, वो बेचारा नहीं, वो बेचारा उसे नहीं नहीं देना चाहिए, उसे नहीं देना चाहिए। वो गलत है। नहीं, वो ले मुझे जो हेल्प मिल रही है वो किस हिसाब से मिल रही है वो देखा जाए बस। हाँ हाँ हाँ, वो किस तरह की हेल्प हम इसको कर रहे हैं, हाँ, वो पाप में पात्र जा रही है, पात्र पुण्य पात्र में जा हाँ, रही वो देखना है मैं। पात्र देख के। तो वो उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब बन तो जाता खराब है। थोड़ी बना, नहीं, अच्छा ही बना। तो अच्छी जैसा आत्मा सहयोग थी करा ना। वैसा संबंध उससे बन गया। अगले जन्म में भी हमने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया लेन देन करके, लेकिन जोड़ा भी तो किसके साथ जोड़ा? अच्छे के साथ ही जोड़ा ना, खराब के साथ तो नहीं जोड़ा ना। ठीक है, वो चीज देखनी होती है। अगर ये सहयोग वाली बात ना होती है ना तो आज मधुबन में भी तो आप देखो बाबा इसलिए बोलता कहीं पतित आत्मा से। भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो मधुबन से ट्रक भर भर के जा रहा है स्थूल धन, हाँ मतलब सब्जी या ऐसी ये सब खाद्य पदार्थ, कपड़ा तक, है ना। और हर वर्ष जो वहाँ की भीड़ लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हर वर्ष बाबा के घर से उनको गर्म कपड़े, कभी कंबल, कभी शॉल, कभी स्वेटर, ऐसे हर साल। उनको ये नहीं देखा जाता कि वो तो सुल्पा पी रहे हैं, है ना, उनको क्यों दिया जा रहा है जी कंबल, कोई कमी थोड़ी है उनके पास। लेकिन फिर भी जो दान अच्छा वो तन में लगा रहे ना, ओढ़ रहे ना उसे। हाँ, वो ओढ़ रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन मधुबन का कुछ तो हिसाब किताब है ना। बाबा से बिना पूछे काम नहीं होता है। यज्ञ में जैसे बड़े बड़े काम होते हैं, संदेशी वतन से संदेश लेके आते हैं कि किस चीज की खोज की गई थी, मीटिंग में रखी थी ये बातें कि इतने सेंटर गरीब हैं, किराए पर रहते हैं,
है ना, वहाँ के भाई बहन भी गरीब है, कैसे कैसे वो लोग करते हैं, तो वहाँ ना देखें और ऐसे बांटा जाता है हर साल, आप वहाँ पे भी सहायता कर सकते हो, वहाँ भी सहायता कर सकते हैं ना। तो ये बात बताई गई थी कि कोई भी काम होता है तो बाबा से पूछ के तब किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। अब बाबा जाने उसका क्या हिसाब किताब है ना, तो हमें और आप नहीं जान सकते, तो बाबा की तरफ से ही होता है। तो बाबा कहते हैं तो भोजन तो बात अलग है, स्थूल धन भी दिया जाता है, हाँ, लिफाफा नहीं दिया जाता, यूज करने वाली चीज वस्तु दी जाती है। लिफाफे में तो दीदी ऐसा देखा है, तो लोग बढ़ते 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 बाढ़ आ जाती है लोग की, हाँ, उसमें तो कम प्रेम, नहीं होता, उसमें रिश्ते सब बह जाते सब बह जाते हैं। कुछ नहीं रहता वहाँ पे फिर। वही तो हुए वो हैं, करके देख लिए। वही तो हुए हैं बेचारे जिनका कोई चारा नहीं, हाँ, ऐसों को मदद करना। तो बाबा कहते लोग आ जाता है घमंड, यही अनुभव हो रही है। तो इसीलिए देखो कि इसको जरूरत किस चीज की है ना, तो जरूरत हम वो उसकी। उनका तो हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बस लाओ 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 दीदी लाओ। एक छोटी सी वो बताऊं, वहाँ की जगह मेरी बहन है, वो एक माता जी बीमार हो गई थी। अब जब जब बीमारी चढ़ी बुखार वाली, अब वहाँ से ही उन्होंने बोला जो मैं गरीब है, विधवा माता है, उन्हें कंबल दूंगी जो मैं ठीक हो जाऊँ। बाबा से भगवान से संकल्प कराऊंगा, अभी ठीक होगी। उन्हें जितनी भी मोहल्ले में सब विधवाओं को बुलाकर सबको कंबल बांटे। देखो ये भी हाँ, संकल्प किया है ना, क्या तो संकल्प से ही ठीक हुए हैं। हाँ, फिर संकल्प को नहीं जानते, लेकिन कहता मैंने बोल रखा। हाँ, वही संकल्प लेने को ना बोल पता ना संकल्प बन कहता हमने मंदिर में बोल ही आया। नहीं, हम उसे संकल्प कहते हैं, होता तो वो संकल्प के अंदर ही तो नहीं हो पाता है। अब लोटी लोटी ना कहा, जब मैं ठीक होगी ना, हाँ, मेरा पे कपड़ा मैं ऐसा से मैं करूंगी। औरों को उड़ा सकूं पहले ही, हाँ, तो मेरा यो ना होगा कि मरने से डर नहीं। अच्छा, तो ना हाँ, कमल करते उड़ाए। हैं लोग बाबा साहब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि भी नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ, दिया हमने बाबा का संदेश तो हमारा वो जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है, बेहद में है हमारी कमाई, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, कमाई कब होगी, मुरली है किसकी है, ये बुद्धि में होगा तो कमाई होगी। यह भी तुम जानते हो, जो सांवरे से गोरे बन जाते हो, मुरली तुम सुनते हो फिर सुनाते हो, कहते हैं ना मुरली तेरी में जादू। कैसा जादू, कैसा जादू है, चेंजिंग, हाँ, जो सांवरे से गोरा बना दे। तो इस मुरली में खुदाई जादू है, यह ज्ञान भी अभी तुमको है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था, जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ये ज्ञान भला कैसे हो सकता है। देवता बनने के लिए पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ। इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त
रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो, है ना। योगयुक्त आसानी से रहेंगे, कैसे? सारथी समझे और सब कुछ साक्षी होकर के हम देखें। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः है इस रथ अथवा देह सेवा किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वह किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं होते जो सारथी समझते हैं। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे क्या बना लिया? अटेंशन और अभ्यास। अभ्यास, इसे निजी संस्कार मतलब नेचुरल। अटेंशन हमारा बना रहनी है। मैं तो भूल गई थी, ये तो मेरे ध्यान ही नहीं था। नेचुरल बन जाए वो चीज, याद करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं कौन हूँ? मैं विजयी आत्मा। नेचुरल हो जाए। नेचुरल, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो हार खाने वाला काम हो नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न था, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? क्या बताए? बाबा का परिचय सबको दे दें। गीत क्या था? जहाँ गिरना और संभलना, ऐसी राह पर हमें चलना है। तो बाबा कह रहे हैं स्लोगन में, गीत में तो कहा हमें गिरना और संभलना, लेकिन स्लोगन में क्या बता दिया? अटेंशन रखना। तो गिरने के लिए नहीं, जैसे एक छोटा डोरा होता है ना, चलने का अभ्यास नहीं होते कभी दूर। हाँ, तो उस पर भी लुढ़क जाते हैं। तो इसीलिए है ना, बार बार ये बात हमें अटेंशन दिलवाने के लिए बोर्डों पर भी लिखी रहती है, सड़कों पर, सावधानी हटी, है ना। तो ये बात हमेशा हमें याद रहे कि हम सावधानी हटने क्यों दें, अटेंशन रखें ना हर बात का, तो फिर दिक्कत ही ना हो किसी भी प्रकार की। ऐसे चलिए, प्यारे बाबा को बहुत स्वीकार करेंगे और साथ में बाबा को दीपावली की क्या करेंगे? शुभकामनाएं देंगे।